ये बाबा मौला अली मुर्तजा वो हस्ती है, ये वो शख्सियत है जिसकी मुकम्मल तारीफ, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, मुकम्मल तारीफ आज तक कोई बशर नहीं कर पाया है। या तो अल्लाह ने की है या फिर अल्लाह के रसूल ने की है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन अली का आज तक कोई नहीं दे पाया। अब कुछ तो ऐसे भी थे जिनको अली समझ ही नहीं आया, आज भी नहीं समझ आता। क्यों? उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी आप मुस्लिम शरीफ पढ़ते हैं, हदीस की 6 किताब सियासत जो सबसे ज्यादा सही मानी जाती है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, मिशकात, अबू दाऊद, नसाई, 6। इस 6 में पहला नाम आता है बुखारी का, दूसरा नाम आता है मुस्लिम का। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस लेकर के आए और वो हदीस मुस्लिम शरीफ की पहला चैप्टर वॉल्यूम 1, मतलब जिसको हम लोग आप लोग बंगला में खंड बोलते हैं, प्रथम खंड, वॉल्यूम 1 प्रथम खंड और पहला बाब, अध्याय फर्स्ट चैप्टर, अध्याय बोलते हैं ना चैप्टर को बंगला, पहला अध्याय, पहला चैप्टर। आप देखेंगे कि कोई भी आप हदीस उठाएं, बुखारी, मिशकात, कोई भी उठाएं, सहाबाए किराम जो गुजरे हैं, खुलाफाए राशिदीन, उनकी जो तारीख, वो जो फजीलत का चैप्टर सब अलग है। फजीलत का, सहाबाए किराम की तारीख का, उनकी फजीलत का एक अलग से चैप्टर बनाया गया है इसमें। तो मुस्लिम में, सही मुस्लिम में मौलाए कायनात मौला अली मुर्तजा की फजीलत का चैप्टर मौजूद है, लेकिन इस हदीस को फजीलत में नहीं लाया, इस हदीस को बाबुल ईमान में लाए, ईमान के चैप्टर कि एक मोमिन का ईमान क्या होना चाहिए। आज हर कोई रेट लगाएगा, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। याद रखो, हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जरूर है, लेकिन हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है। मोमिन होने की सरकार वालों ने शर्तें भी बताई। अब सही मुस्लिम के हवाले से बोल रहा हूं, मेरी अपनी बात नहीं है, किसी को अगर बुरी लगे मेरी बात तो जाए सही मुस्लिम उठा करके पढ़ते हैं। बाबुल ईमान पहला चैप्टर, सरकार आलम ने शहादत की उंगली से इशारा करते हैं, ये शहादत की उंगली इशारा करते फरमाया, ऐ अली, तुझसे मोहब्बत रखेगा वो जो मोमिन होगा, और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो जो मुनाफिक होगा। यानी अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन और अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक। मुनाफिक किसको बोलते हैं? अंदर कुछ और बाहर कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। सुनते हैं ना, ये मुहावरा है, हाथी के दांत दिखाने। हाथी का 2 दांत सामने निकला होता है, वो देखने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है। मुनाफिक कहते हैं उसको कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अली का दोषी मुनाफिक। और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को सही करार दिया खुद, और ईमान के चैप्टर में लेकर के आए कि एक मोमिन का ईमान ही यही, एक मोमिन का ईमान ही यही होना चाहिए। उसके ईमान की जो माप काटी है, जो तराजू है, जो पैमाइश डाला है, वो यही है। देखो कि अली से कितनी मोहब्बत करता है। अगर उसके दिल में अली से मोहब्बत नहीं, तो जानना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अच्छी। तुम अली को आज तक नहीं समझ पाए, उसे तो क्या समझोगे? मशहूर रिवायत है, सरकार के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, दोनों शहजादे आके कंधे पर बैठ गए।
हसन और हुसैन। सुना है? नहीं सुना, ये भी नहीं सुना। सुना है? ये सुना होगा। दोनों शैतान खान कंधे पर बैठ गए, सरकार वालों ने सर से सर नहीं उठाया, सर का तवील कर दिया, लंबा। साहबा कहते हैं हमें गुमान होने लगा कहीं कुछ हो तो नहीं किया, मालूम दूसरी तरफ इशारा करो, गुमान हो सकता है। आप इसको जरा सा गौर कीजिए। मैं अगर इस पर ये बात करूं, ये दोनों हसनैन करीमैन पीठ पर बैठे हैं और सजदे से सर नहीं उठ रहा है नमाज की हालत में, तो मैं ये नहीं कह दूं कि हसनैन बैठे रहे नमाज खड़ी रही। जरा घुमा के सोचिए, हसन और हुसैन बैठे रहे नमाज खड़ी रही, अभी रुको, सजदा वैसे ही है, जब तक ये नहीं उतरेंगे सर भी नहीं उठेगा। तो जिन हस्तियों को सरकार दो आलम ने अपने कांधों पर बैठाया, जिन हस्तियों को सरकार दो आलम गर्दन पे, गले पर, पेशानी पर चुनते थे, जिन हस्तियों को सरकार दो आलम ने अपनी जुबान चुसवाई, बच्चे थे वो अपनी जुबान मुंह में डाल के चुसवाई, उस हस्ती को इसी उम्मत ने करबला के मैदान में शहीद किया। याद रखें, उम्मत ने किया है, यही वो उम्मत है जिसके लिए सरकार द्वारा मैशर ने इसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगी, उम्मती। और इसी उम्मत ने शुरू किया। एक कंफ्लिक्शन बयान किया जाता है, कंफ्लिक्ट बयान की जाती है। आप देखेंगे माशरे में दो ग्रुप का है, एक शिया एक सुन्नी। सुन्नी ये कहते हैं कि शियों ने मारा, शिया कहते हैं कि सुन्नियों ने मारा, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आप किसी भी शिया से बात करके देख लें, अगर आपकी किसी शिया से जान पहचान अगर है है तो आप बात करें, शिया कहेगा सुन्नियों ने मारा, सुन्नी कहेंगे शियों ने मारा, दोनों गलत। आपका जो सवाल था इमाम आली मकाम को किन लोगों ने मारा, इसका जवाब दे रहा है, न शियों ने मारा न सुन्नियों ने मारा। अहले बैत इत्तेहाद आले रसूल पर जो जुल्म उठाए गए करबला में, और जिन लोगों ने जुल्म उठाया वो सब सहाबा किराम की औलाद थे। यह अफसोस की बात है, तो कोई सुन्नी शिया नहीं थे, सहाबा किराम की औलाद थे सब। जिसने सबसे पहले इमाम अली मकाम की दाढ़ी पकड़ी थी, इमाम हुसैन की, और आपके चेहरे पर थप्पड़ मारा, कौन था? उसका नाम था उमर, या कह रहे उमर बिन साद। अब ये उमर बिन साद सहाबी रसूल साद इब्न वक्कास का बेटा है। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका बेटा उमर। साद बिन वक्कास कौन? वो 10 सहाबा जो अशरा मुबश्शरा में थे, जिनको रसूल खुदा ने इस दुनिया में रहते रहते जन्नत की बशारत दी, ये जन्नती है। उन 10 में से एक नाम साद इब्न वक्कास का है, जो उन्हीं का बेटा है, जिसने सबसे पहले चेहरे पर थप्पड़ मारा। साद इब्न वक्कास, उनका बेटा उमर। उमर को साद बिन, ये अरबी लफ्ज़ है, बिन का मतलब होता है लड़का। जैसे मैं अपने बारे में, मेरे बारे में कोई लिख दे, कहते ज़रक़ानुद्दीन इब्न मसऊदा, यानी ज़रक़ानुद्दीन मसऊदा का बेटा है।
बिन का मतलब होता है लड़का। जैसे आपके बारे में कोई पहले अनीसुर रहमान बिन शमसुल आलम, अनीसुर रहमान शमसुल आलम साहब के बेटे। उमरो बिन साद, उमरो साद का बेटा, साद इब्न वक्कास, हजरत साद और वक्कास के बेटे। यह भी कायदा है बिन के साथ, क्योंकि उस जमाने में एक ही नाम के बहुत लोग होते थे, इसलिए बाप के नाम के साथ रहता है कि उसकी पहचान है। पहला शख्स ये था। दूसरा शख्स सिनान बिन अनस, ये भी एक वो सहाबी रसूल थे अनस बिन मालिक, उनका बेटा नहीं है, जो उनका बेटा नहीं है, अनस बिन मालिक का बेटा है। ये एक और अनस, वो भी सहाबी रसूल थे, उनका बेटा है सिनान, जिसने आपका तीर चलाया। थप्पड़ मारा, उसका नाम उमर बिन साद, जिसने तीर चलाया उसका नाम सिनान बिन अनस। और तीसरा शख्स जिसने आपके गर्दन को जुदा किया, जिसने आपकी तलवार चलाई, जिसने अलग किया आपकी बॉडी और गर्दन को, तीसरा शख्स शिमर। आपको बताऊं शिमर कौन था? बड़ी हैरत की बात है। शिमर हजरत अब्बास अलमदार जो थे, उनकी जो मां थी उम्मुल बनी, हजरत मौलाए कायनात की वाइफ, अली की वाइफ। हजरत अली ने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद जो निकाह किया जिस औरत से, उनका नाम ये उम्मुल बनी का भाई था, मौलाए कायनात का साला था शिमर, यानी हजरत अब्बास का मामू। इसीलिए मैं कह रहा हूं हुसैन को न शियों ने शहीद किया न सुन्नियों ने शहीद किया, हुसैन को सहाबाए किराम की औलाद ने शहीद किया। आपको तीनों नाम मिले। अब जो मेरा आज का असल टॉपिक है, जो उनका सवाल करते हैं, मेरे सवाल का जवाब है। अब आज का जो असल टॉपिक है मेरा, करबला हकीकत की रोशनी में। आज के दौर में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, आप अभी तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में, उसमें यूट्यूब चलता है, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लें इस टॉपिक को, तो आप में वो लोग भी आ जाएंगे। टॉपिक जब आप सर्च करेंगे तो वो वीडियोस भी आएंगे और वो लोग भी दिखेंगे जो करबला को हकीकत ही नहीं कहते, और ये झूठ है। इनकी अकलों पे इतना बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है कि उनको करबला हकीकत ही नहीं नजर आती, वो कहते हैं झूठ है, ऐसी कोई जंग नहीं हुई, तारीख भरी पड़ी है, फिर भी इनको नजर नहीं आता। ये होते हैं आंख वाले अंधे, आंख है फिर भी नजर नहीं आता, आंख वाले अंधे। अच्छा, हमारे दरमियान जो मेरा टॉपिक है मैं उसी को दूंगा, मैं हटने जाऊंगा उससे। हमारे माशरे में 3 फिरके पाए जाते हैं। एक जो अपने आप को सलफी कहता है, सलफ, अहले सलफ, जिन्हें हम वहाबी अहले हदीस कहते हैं। दूसरा फिरका जो अपने आप को देवबंदी कहता है, जिन्हें हम तबलीग जमात कहते हैं। और तीसरा फिरका है जो मज़ारात और खानकाहों के मानने वाले हैं। हमारा मवक़्क़िफ़ यही है, जो मज़ारात के मानने वाले हैं, हमारा मवक़्क़िफ़ ये है कि करबला हुई थी और ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, जो लोग करबला के खिलाफ बोलते हैं, उनका ताल्लुक पहले सलफ से, सलफी या वहाबी। मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, कोई ठगी छुटी बात नहीं है।
मैं अगर नाम डालूं तो फिर बात नहीं समझ में आएगी, मजबूरन मुझे नाम लेना पड़ा। अच्छा, इनके अंदर भी दो ग्रोह है, दो ग्रुप है, एक एंटी अहले बैत है, एक प्रो अहले बैत है। खुद सल्फी के अंदर भी दो ग्रुप है, एक एंटी अहले बैत है, सपोर्ट नहीं करता अहले बैत है, एक प्रो अहले बैत जो फुल सपोर्ट करता है अहले बैत। जो एंटी है उनमें से एक शख्स है, ये कितना कहां से शुरू मैं बताता हूं, पहले कितने की शुरुआत सुनिए तो बात जो है ना, मतलब आधी बात है अच्छी नहीं लगती, कितना शुरू जो हुआ है। इनका एक आलिम है जिनका नाम है महमूद अहमद अब्बासी। महमूद अहमद अब्बासी ये आलिम है सिलसिला का। उसने किताब लिखी, किताब का नाम है खिलाफत मुआविया व यजीद। खिलाफत मुआविया व यजीद। और उस किताब में उसने कैलकुलेशन किया, जोड़ घटाव कैलकुलेशन करके यह साबित करने की कोशिश की है कि तुम जो ये किस्से बयान करते हो कि गर्मी थी, प्यास की शिद्दत थी, पानी बंद किया गया और करबला, ये सारी चीजें उसने झूठ लिखी, ये सारी चीजें गलत है। वो गर्मी का मौसम ही नहीं था, वो ठंडा का मौसम था। मदीना से करबला के सफर को उसने जोड़ घटाव करके साबित करने की कोशिश की, ये नहीं कह रहा साबित किया है, कोशिश की है कि किसी तरह से साबित कर दूं, फिर भी नहीं जाता। ये पहली किताब, ये जो है ना, ये फितना शुरू हुआ यहाँ से, महमूद अहमद अब्बासी ने फितना शुरू किया। अच्छा मैं बताऊं, ये किताब ऐसी किताब है कि जिसको खुद अहले सलाफ ने इस पर बैंड किया हुआ है। जब ये किताब निकली ना, बड़ा वावेला मचा, बड़ा शोर था, बहुत लोगों ने इस किताब पर उंगली उठाई। खुद सल्फी हजरात ने इस किताब को बैंड कर दिया। मुझे एक ही एडिशन निकला था, बाजार में आया था एक एडिशन, इसके बाद तो निकला ही बैंड हो गया। तो लेकिन वो जो एक एडिशन निकला कुछ लोगों के हाथ कर दिया, चंद हजरात के। और आपको जानकर के हैरत होगी कि ये जो किताब है खिलाफत मुआविया व यजीद, इसकी एक कॉपी मेरे पास में है। मेरे वालिद, मेरे अब्बा की अलमारी में रखी हुई है। इस किताब में ये फितना शुरू हुआ है और ये बयान करते चलते हैं, बड़ी बड़बड़ी और जोश के अंदाज में करबला तो जनाब हुआ ही नहीं था, कुछ तो ऐसा था ही नहीं। और अपने आप को क्या कहते हैं भाई, हम अहले हदीस। ये अहले हदीस का मतलब भी आपको मालूम है? अहले हदीस किसको कहा जाता है? पहले आप ये बताइए। मैं खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपने ऐसे सवालात खड़े कर दिए, आपने मतलब अहले हदीस ऐसे सवालात खड़े कर दिए कि हम लोग जवाब दे रहे थे। आपको क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह के मामला खड़े करने की? आपने खड़ा करते हैं, हम जवाब देते हैं। जब आपने सवाल किया है तो जाहिर सी बात है जवाब तो आएगा सामने से, आपको झेलना भी पड़ेगा, बर्दाश्त भी करना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, है ना? मैं कायदे के लिहाज से गलत बोल रहा हूँ, उसूल के लिहाज से तो सही बोल रहा हूँ। जब आपने सवाल किया है तो अगला तो जवाब देगा, आप मुझसे जवाब दीजिए। अब और आप कहते हैं कि आपको ऐसी बातें आपको ऐसी बात कहने की किसने कहा था? आप भी नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलते, दोनों हम लोग का फैसला हमारे, आपके और हमारे, हम लोग दोनों की बात खामोश रहती है। जनाब तवज्जो, चाय बाद में दीजिएगा, तवज्जो चाय बाद में दीजिएगा। अभी जो मेन बात है सुन लीजिए, तवज्जो मेरी तरफ। जो बात कहना चाह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अहले हदीस कहते हैं और आप साबित करते हैं कि करबला कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, जबकि आका करीम ने सरीहन डायरेक्ट दलाइल खासा से ये बता दिया है कि करबला कब होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा, सारी चीजें हदीसों में मौजूद हैं। कमाल की बात है, आपने आपको अहले हदीस कहते हैं, आपने हदीसें नहीं पढ़ी हैं?
या पढ़ के भी आप अंधे बने हुए हैं। मैं यही कहूँगा आप वाले अंधे थे आप। हदीसों से साबित है कि करबला होगा, पहले ही पेशन गोई करी जा चुकी है सरकार द्वारा जानिब से, फिर भी आप इनकार करते हैं। कहां से आपने अकीदा लेकर के आए? खुद को अहले हदीस का मतलब होता है हदीसों पर अमल करने वाले। तो आपका अमल क्या है हदीसों पर? आप तो खुद हदीस ही नहीं सुना रहे, हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि हदीसें भरी पड़ी है करबला होगा। और सिर्फ यही नहीं कि आकाए दो आलम ने करबला की खबर दी है, बल्कि कौन करेगा यह भी बताया है। अफसोस की बात है ना, हमारे जिन वाइजिन को आप बुलाते हैं स्टेज पर, जो वाइज करने, जो मौलवी साहब या कोई भी आते हैं, वो आपको ये सब बात कभी जिंदगी में नहीं बताने वाले। देखिए हमारे यहाँ जो मौलवी साहब लोग होते हैं, पहली बात तो मैं मौलवी साहब नहीं था, दाढ़ी रखी टोपी पहन के, ऐसा मतलब ये नहीं कि मौलवी साहब था। बेसिकली मैं बेसिकली इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का स्टूडेंट हूं। तारीख इस्लाम, इस्लामी इतिहास एवं समाज, तारीख इस्लाम और समाज, मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी सब्जेक्ट पर मौलाना आजाद कॉलेज कलकत्ता से ग्रेजुएशन किया है और इसी सब्जेक्ट पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री। मेरा सब्जेक्ट ही यही है। मैं जाहिर चपट कम से कम नहीं है, और मैं आऊं और आपको बस किस्सा कहानी की तरह सुना करके चला जाऊं, मेरा वो अंदाज भी नहीं। जो कहूंगा दलील के साथ कहूंगा, बगैर दलील की बात नहीं करूंगा। और आपके पास मोबाइल है, पेन है, पेपर है, सारी चीजें हैं। जो लिखना जानते हैं लिख ले, जो रिकॉर्ड करना जानते हैं रिकॉर्ड कर ले। और आप जा करके तिरमिज़ी, बुखारी, मिशकात सब छान ले, सब तलाश कर ले कि मेरी बात सही है या नहीं है, मिलती है या नहीं मिलती है। उससे आपका अमल क्या है और हमारा अमल क्या है? हम अपने बारे में नहीं कहते कि हम हदीस पर ही चलेंगे, हम हदीस को ही, हमारा दावा नहीं है, हम चलते हैं। हम दावा नहीं करते इसका, लेकिन आप दावा करते हैं फिर भी नहीं चलते। और जब आपने सवाल किया है तो जाहिर सी बात है सामने से जवाब आएगा। मैं मजबूर हूं जवाब देने का। जैसा कि मैं कह रहा था कि आका करीम ने सिर्फ करबला की खबर नहीं दी है, बल्कि कितनी हिजरी में करबला होगा, किस सन में जाकर के होगा यह भी बताया है, कौन करेगा यह भी बताया है, और सरीहन दलाइल खासा से बाकायदा यजीद का नाम भी कह दिया। हवा में बात नहीं करूंगा, हर चीज की दलील दूंगा, हर चीज की दलील दूंगा, जितनी बातें मैंने कही है। ये जो पेपर आप मेरे हाथ में देखा नहीं है, आज का नहीं है। ये मेरी रिसर्च जो है ना, ये 3 साल पुरानी है, मैं तकरीबन 3 या 4 साल का। मैं इसको 3 साल बाद आज निकाल करके ला रहा। मैंने इन 3 सालों में इसको खोला भी नहीं। आज मैं आपके सामने 3 साल पहले की चीज। पहली चीज मैं आपको एक थाउट आपको देता चलूं, एक ख्याल ध्यान में रखना है। यौम आशूरा, ये जो 9 और 10 के बीच की रात है, ये बात हकीकत है और हदीसों से वाज़ह है, सही है कि इस रात की बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। और आशूरे के रोजे की बड़ी फजीलत है। ये हदीस से साबित है, जामे तिरमिज़ी, मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, अबू दाऊद है, सुनन इब्न माजा, 3 जगह आपको जो रोजों जो चैप्टर है रोजे का, रोजा रखने का जो चैप्टर आप देखेंगे, वहां पे आपको आशूरे के रोजे की भी हदीस मिल जाएगी कि कितनी फजीलत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आशूरा का रोजा, इसका ताल्लुक जो है आज के दिन का जो रोजा है 9-10 मुहर्रम का, इसका ताल्लुक खुशी से है। भाई ये गलत है। अगर आपको ये ख्याल है कि इसका ताल्लुक खुशी से, इसका ताल्लुक खुशी से नहीं है।
अगर खुशी से होता तो सरकार दो आलम हदीस में ये बात वाज़ेह कर देते कि चूंकि फला वाक़या हुआ था, फला वाक़या हुआ था, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए थे, ये और वो सारी चीजें बयान कर देते और कहते कि इसकी खुशी है इसलिए रोजा। सरकार दो आलम ने ये नहीं फरमाया, क्या फरमाया? साहबी ने पूछा साहबा कराम ने क्या सुना, जो एक महीने का रोजा है रमजान का, उसके बाद अगर किसी रोजे की फजीलत है तो कौन सा है? तो आपने फरमाया आशूरा का रोजा। क्यों? क्योंकि इसमें सवाब है, तुम्हारे गुनाह माफ होते हैं। बात समझ में आ रही? इसको सवाब और तुम्हारे लिए किया कि तुम्हारे गुनाह माफ होते, इसका ताल्लुक खुशी से नहीं है। और एक चीज की नकली रोजे हैं, फर्ज तो नहीं है, इसलिए इस पर जोर नहीं, जिसका जी चाहे रखे, जिसका जीना चाहे ना। लेकिन वो जो तमाम पुराने वाकयात हैं पिछली उम्मत के, वो जो आपने सुने हैं यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए और इब्राहिम पर आग जो है वो ठंडी हो गई, वो सारे वाकयात मारकाए करबला से पहले इस पर खुशी मनाई जाती थी। लेकिन वाकया या मारकाए करबला के बाद जब मेरे रसूल के नवासे को करबला में बेयार मददगार 3 दिन के प्यासा करके ज़िबा किया गया और जो जुल्म उठाए गए, उसके बाद जो कैफियत जो माशरा तैयार हुआ है, और उलमाए अहले सुन्नत का ये ख्याल, हमारे अकाबरीन का, हमारे उलमा का, हमारे बुजुर्गान दीन का एक ही ख्याल रहा है कि अब ये गम और बस खुशी करनी नहीं बल्कि गम करना। ये खुशी मनाने वाला दिन नहीं, ये गम मनाने वाला दिन। अच्छा, कुछ हज़रात जो इसको एक हदीस फिट करते हैं कि सरकार वालों ने फरमाया कि गम सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के अलावा किसी का गम नहीं। आप अगर किसी आलिम से कांटेक्ट करें, आजकल के मतलब न्यू ख्याल वाले आलिम, जो मैं कहना नहीं चाहता रहूँगा, मस्जिद के 2 रकअत के मिले, मस्जिद के 2 रकअत के इमाम साहब, जिनको सिर्फ नमाज पढ़ाना आता और कुछ नहीं आता, दीन की कोई उनको समझ नहीं है। क्यों समझ नहीं होगी मैं बता दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि गम कितने दिन का, कहेंगे 3 दिन से ज़्यादा नहीं, ये हदीस है फला फला, ये हदीस है 3 दिन से ज़्यादा नहीं। तो हुसैन का भी गम 3 दिन मनाओ, 3 दिन के बाद खत्म, आपको ये गम नहीं। अगर हुसैन का गम 3 दिन ही है, तो जिस वक्त हुसैन पैदा हुए और जिब्रील अमीन आपकी शहादत की खबर लेकर के आए, तो सरकार दो आलम क्यों रोए? वो क्या 3 दिन था? अभी तो हुसैन बच्चे थे, वो कितने साल पहले, क्यों रोए सरकार दो आलम? और जब जब आपकी शहादत का जिक्र किया तब सरकार दो आलम क्यों रोए? अगर 3 ही दिन है, सवाल है ना, उससे सवाल बनता है कि नहीं बनता? अभी मैंने आपसे क्या कहा, मस्जिद के 2 रकअत के मुद्दे, ये लफ्ज़ मैं, ये जुमला, ये सेंटेंस में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे जो आलिम हैं इस्लाम के, आलिम फाजिल लोग दीन पढ़ते हैं, दीनी किताब, इस्लाम की जो दीनी किताबें हैं उसको पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम की जो हिस्ट्री है इसको नहीं पढ़ते। आपको मुकम्मल इस्लाम जिंदगी में समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस्लाम की हिस्ट्री, इस्लाम के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। कब क्या कैसे हुआ, मुकम्मल कंप्लीट इस्लाम को समझने के लिए आपको इस्लाम की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, इस्लाम मतलब दीन पढ़ना है, दीन के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, इतिहास, और इतिहास के साथ आपको कल्चर पढ़ना पड़ेगा। जो अरब कल्चर था, जो समाज था अरब का, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा।
समाज का एक बहुत बड़ा दखल है, बहुत बड़ा रोल है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही या नहीं समझ में आ रही? मैं देख रहा हूं आप जरा मतलब तजस्सुस का शिकार हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रही। अच्छा चलिए समझाता हूं। जैसा कि मैंने कहा दलील से बात करूंगा, अब आइए दलील से बात करता हूं। हदीस शरीफ है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे सलमा कौन है? सरकार के आलम की वाइफ है। आपकी जितनी वाइफ गुजरी है उसमें से एक वाइफ उम्मे सलमा। अच्छा, उम्मे सलमा के बारे में जरा सा आपको बता दूं, ये वो हस्ती है, सरकार के आलम की वो बीवी है जिन्होंने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़ुहरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के वक्त मां के तरह रहा, क्योंकि आपके खुदी वादा की हज़रत खदीजा दुनिया से बहुत खुश थी, उनका तो इंतकाल तो बकायदे हयात नहीं थी, तो मां के फराइज कौन अंजाम देगा? तो उम्मे सलमा ने, ये उनकी बात कर रहा हूं, उम्मे सलमा वही उम्मे सलमा फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दाखिल हुई तो देखा कि हुसैन आका की गोद में बैठे। कौन बैठे? हुसैन। मैंने कहा ना कि मैं हर चीज दलील से बात करूंगा और आका करीम ने सरीहन डायरेक्ट दलील से साबित किया है, कह दिया है, पेशन गोई कर दी है करबला की। अब देखिए दलील आ रही है। क्या देखा कि हुसैन बैठे हैं और मुस्तफा की आंख से आंसू जा रहे हैं, हुजूर रो रहे हैं, आंसू जा रहे हैं। मैंने पूछा रसूलल्लाह आपको किस चीज ने रुलाया? उम्मे सलमा पूछ रही है, या रसूलल्लाह आपको किस चीज ने रुलाया? सरकार वालों ने फरमाया कि अभी जिब्रील मेरे पास आए थे, अभी जिब्रील मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा उन्होंने मुझसे पहले पूछा आपको उम्मत से बड़ा प्यार है? मैंने कहा हाँ मुझे प्यार है उम्मत से, तो लेकिन आपकी उम्मत, जिस उम्मत से आप मोहब्बत करते हैं, आपकी यही उम्मत इस हुसैन को कत्ल करेगी करबला के मैदान में। जिस उम्मत से आप प्यार करते हैं, यही उम्मत करबला के मैदान में आपके इस हुसैन को कत्ल करेगी। और फिर फरमाते हैं कि देखो मुझे ये मिट्टी दे करके गए। क्या दे करके गए? मिट्टी, माटी, मिट्टी। वो मिट्टी सरकार वालों ने हज़रत उम्मे सलमा को दी कि तुम इस मिट्टी को अपने पास रखो। जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाए, रेड कलर की हो जाए, सुर्ख हो जाए, समझ लेना मेरा हुसैन शहीद है। मैं आपको बताऊं, जितनी उम्महातुल मोमिनीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी वाइफें हैं, मौक़े करबला के वक्त कोई भी हया से नहीं थी सिवाय उम्मे सलमा। सिर्फ यही हस्ती उम्मे सलमा ही जिंदा था। सरकार वाले किसी और वाइफ को दे सकते थे, हज़रत आयशा को दे देते, हज़रत हफ्सा को दे देते, किसी को भी तो दे सकते थे, हज़रत मारिया खुतबिया को दे देते, सारी वाइफ है, लेकिन उम्मे सलमा को ही क्यों दिया? जानते थे सरकार वाले कि कौन रहने वाला है, कौन जिंदा रहने वाला है, कौन जाने वाला है, इसलिए उम्मे सलमा को दिया। क्यों? क्योंकि करबला के वक्त सिर्फ उम्मे सलमा ही हया से थी। और आप फिर आगे फरमाती है कि मैं अपने घर में बैठी थी कि अचानक जब मुझे खबर मिली कि हुसैन गए हुए हैं करबला, मैं अपने घर में बैठी थी, मैं उस मिट्टी को देख रही थी कि अचानक दोपहर का वक्त था कि मिट्टी सुर्ख हो गई, मैं समझ गई कि हुसैन शहीद कर दिए जा चुके हैं। यह हदीस है।
मैंने कहा ना सरकारी वालों ने पहले ही बशारत कर दी, पहले ही फरमा दिया करबला के बारे में। मैं दलील दे रहा हूं। और इस हदीस की राविया कौन है? उम्मे सलमा। कोई शक ही नहीं हो सकता इस हदीस पर। क्यों? क्योंकि राविया उम्मे सलमा। उम्मे सलमा कौन? उम्मत की मां, उम्मुल मोमिनीन है। अब यह हदीस कहां है? तिबरानी अल-मुअज्जम कबीर, इमाम तिबरानी की अल-मुअज्जम कबीर में, इमाम अहमद की मसनद अहमद बिन हंबल में, इमाम अहमद बिन हंबल उनकी मसनद में, तबक़ात इब्न साद में, बैहक़ी में और इमाम दैलवी की मुस्नद अबू याला में। मैंने इतनी दलील आपको दी। कहां है? तिबरानी अल-मुअज्जम कबीर, मुस्नद अहमद बिन हंबल, तबक़ात इब्न साद, बैहक़ी और मुस्नद अबू याला। दूसरी दलील है फिर आगे उम्मुल मोमिनीन यही उम्मे सलमा, इनसे एक और रिवायत है इनसे कि मैं एक मरतबा और आपका यहाँ गया, रसूलुल्लाह बैठे थे और आपके यहाँ से फिर आया। फिर पूछा रसूलुल्लाह आपको किस चीज में रुलाया? आपने फरमाया अभी जिब्रील मेरे पास आए थे। यही हदीस है दूसरे अल्फाजों के साथ। हदीस देखिए उसके कुछ अल्फाज थोड़ा सा अलग है कि जिब्रील मेरे पास आए थे और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैंने देखा कि आपके एक जान पर इब्राहिम बैठे हैं। इब्राहिम कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे। आपके बेटे का नाम इब्राहिम था। एक बेटे का नाम इब्राहिम, एक का नाम कासिम। रसूलुल्लाह के एक बेटे का नाम इब्राहिम था, एक का नाम कासिम था। दोनों बचपन में गुजरते, कोई जवान नहीं। आपके एक जान पर इब्राहिम बैठे हैं, एक पैर पर हुसैन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? इब्राहिम और हुसैन। सच्चाई वाले फरमाते हैं कि जिब्रील आए और मुझसे पूछे कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपसे पूछ रहा है कि आपको इब्राहिम से बड़ा प्यार है। आप बिल्कुल मुझे इब्राहिम से प्यार है। और अल्लाह ताला आपसे पूछ रहा है कि आपको हुसैन से भी बड़ा प्यार है। बिल्कुल मुझे हुसैन से भी बहुत प्यार है। अल्लाह फरमाता है कि एक को रख लो, एक को दे दो। पॉइंट टू बी नोटेड। बात समझिए। अल्लाह क्या फरमा रहा है? जिब्रील के जरिए से जिब्रील कहते हैं अल्लाह फरमाता है एक को रख लीजिए, इब्राहिम और हुसैन में से आप एक को रख लीजिए, एक मुझे, यानी एक जिंदा रहेंगे, एक फौत हो जाएंगे। आप करीम ने एक नजर इब्राहिम को देखा, एक नजर हुसैन को देखा, फिर देखते इब्राहिम को, फिर देखते हुसैन, फिर देखते इब्राहिम को, फिर देखते हुसैन। सोने लगे। उसके बाद फरमाया ढारस बांधी। पहले तो रोए, फिर ढारस बांधी, मतलब अपने आप को संभाला। फिर फरमाया कि अगर मैं इब्राहिम को दे दूं तो सिर्फ मैं रोऊंगा। अगर मैं इब्राहिम को तुम्हें दे दूं, अल्लाह को वापस कर दूं, भाई हम अल्लाह की तरफ से आए ना, हमको तो अल्लाह की तरफ लौट जाना है। कोई तो जिंदा नहीं रहेगा, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। फर्क ये है कि कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। अगर मैं इब्राहिम को दे दूं तो सिर्फ मैं रहूंगा। वही हदीस जो पहले मैंने बताई, वही हदीस है दूसरे अल्फाज के साथ। इसमें कुछ अल्फाज थोड़े से अलग हैं। अगर मैं इब्राहिम को दे दूं तो कौन रहेगा? सिर्फ मैं, अपनी बात। लेकिन मैं अगर हुसैन को दे दूं तो फातिमा रोएगी। मैं अपना रोना बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखो, अगर फातिमा रोएगी तो पूरी कायनात, मैं अपना रोना बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन
फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इब्राहिम को ले जाओ, हुसैन को छोड़ जाओ। उसके चंद दिन बाद हजरत इब्राहिम दुनिया से रक्षक हो गए। ठीक, दो हदीस आई ना करबला पर हुसैन शहीद होंगे, और इसमें भी लफ्ज है कि हुसैन आप इब्राहिम को दे रहे हैं, लेकिन हुसैन को भी शहीद किया जाएगा। जो हदीस आई करबला पर सरकार द्वारा ने पेश नहीं फरमाई। अब किसी हदीस ले लीजिए। अच्छा, इस हदीस के बारे में अगर किसी को शक हो कि हदीस सही है या गलत है, तो अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सब नाम आपने सुना है कभी? नाम भी नहीं सुना होगा। सब हमारे अहले सुन्नत व जमात के ना अकाबरी में, मतलब एक होता है लेवल के उलमा, एक होता है लेवल के उलमा, एक अपर लेवल के उलमा, एक अपर से भी अपर लेवल के उलमा होते हैं। लेवल का आलिम, अपर लेवल का आलिम, अपर से भी अपर लेवल के, ये इमाम खतीब बगदादी अपर से भी अपर लेवल के उलमाओं में है, हमारे बड़े उलमाओं में, ऊपर के उलमाओं में। इमाम खतीब बगदादी कहते हैं कि इस हदीस के रिजाल, तमाम जो बातें कही गई इसके रिजाल बिल्कुल सीखा और सही है, इस पर कोई शक नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इमाम खतीब बगदादी की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं। इमाम खतीब बगदादी आप देखिए दूसरी रिवायत, जो मैंने आपसे कहा था, एक बात तो मैंने आपसे कही कि सरकार दो आलम में पेशेंट गोई करती थी करबला की, ठीक है, कहा ना मैंने थोड़ा देर पहले, उसकी मैंने हदीस की दलील दी थी। दूसरी बात तो मैंने कही कि किस सन में करबला होगा, वो कौन सी हिजरी होगी, कौन सा साल होगा, ये भी सरकार दो आलम ने बता दिया है, इस पर भी कोई शक नहीं। कोई शक करे तो जाहिल है, मेरी नजर में जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं। देखिए मेरी तकलीफ, मैं जो बोलता हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी तकलीफ वो मौलाना लोगों की तरह चिल्लाना, नाटे लाना तकलीफ नहीं है। मैं संजीदगी के साथ ऐसे ऐसे बोलता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। आप समझेंगे तो हम आपसे, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आगे भी जाकर समझाएंगे। फालतू चिल्ला करके तकलीफ करके कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ता हूं। अब ये है सही बुखारी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? बुखारी शरीफ। सही बुखारी, इसका जो चैप्टर है वह किताबुल फितन, अध्याय चैप्टर इसका नाम है वह किताबुल फितन, और हदीस नंबर है 6649, 6649, 6649, हम नहीं बोलते हैं ना, 6649, 6649 हदीस नंबर, चैप्टर का नाम किताबुल फितन। और फिर यही हदीस जो है सही बुखारी में, ये इमाम बुखारी को किताबुल मुनाकिब, वहां पर यह हदीस नंबर है 3410, 3410, 3410। और फिर यही हदीस जिल्द 6 वॉल्यूम खंड 6 जिल्द 6 में, वहां पर यह हदीस पेज नंबर, सफा नंबर, पेज नंबर 2589, 2589, ठीक ना? बोला ठीक है? दलील के साथ बात कर रहा हूं, हवा में तीर नहीं चला रहा, दलील दे रहा हूं। क्या है हदीस? और इसके रावी अम्र बिन यहया, साहबी रसूल अम्र बिन यहया,
कहते हैं हदीस क्या सुने, अम्र बिन यहिया फरमाते हैं मैं और हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा आपको बताने की तो आपने बहुत हदीसें सुनी है हजरत अबू हुरैरा की, कई हदीसों के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। अच्छा थोड़ा सा ठहर एक बात आपको बताओ, हजरत अबू हुरैरा बहुत बूढ़े आदमी थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज है। जो इतनी हदीस आप देखते हैं ना हजरत अबू हुरैरा से, कैसे इतनी हदीस आती, दूसरे तबके के साथ सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज के नहीं, जंगे उहद से पहले वाले नहीं, जंग उहद के बाद वाले, और तकरीबन 70 के आसपास उम्र है, फिर भी इतनी हदीसें सुनने और याद है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी, जो मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के बाहर बैठ तशरीफ फरमा थे, जो अहले सुफ़ा थे ना उनके साथ, वो जो जगह थी जहाँ वो सहाबा किराम बैठते थे, क्योंकि अहले सुफ़ा का है, जहाँ से सूफी निकला है, सूफिया किराम और ये किराम, जो अहले सुफ़ा वो जो जगह थी, सरकार दो आलम वहाँ तशरीफ फरमाते बैठे थे। किसी ने आपको दूध का प्याला ला करके कोशिश किया, आपने दूध पिया, आधा पिया, किसी ने मस्जिद के अंदर से आवाज दी तो आधा करके चले गए। जो आधा दूध रखा हुआ था ना, वो हजरत अबू हुरैरा उठा के पी गए। वो सरकार वालों का झूठा दूध हजरत अबू हुरैरा उठा करके पी गए। उस पीने की बरकत थी कि आपको 80 वर्ष की उम्र में भी इतनी हदीसें याद है। बात समझ में आ रही है? वही अबू हुरैरा कहते हैं, अम्र बिन यहिया कहते हैं कि मैं और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवान के पास, मरवान जानते हैं? नहीं जानते? मरवान नाम सुना है? नहीं सुना। मरवान एक लानती है, बदबख्त, ये उस जमाने का सबसे बड़ा अहले बैत है मरवान बिन हकम। और ये मरवान बिन हकम वो शख्स है किसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बददुआ दी थी जब ये अपनी मां के पेट में पैदा भी नहीं। कितना बड़ा ये लानती है मरवान बिन हकम। इसको रसूलुल्लाह ने कब बददुआ दी? जब वो अपनी मां के पेट में था, पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त रसूलुल्लाह ने इसको लानत किया, तो बददुआ दी है मरवान। और उस वक्त का ये अहले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन मरवान बिन हकम। अफसोस की बात तो यही है ना कि हम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, हम ये सब नाम जानते हैं, लेकिन आप किसी जाकर के शिया से पूछिए कि मरवान कौन था, पूरी हिस्ट्री बता करके रख देगा। किसी भी शिया से आप जाकर, आलिम नहीं, शिया आलिम नहीं, शिया नॉर्मल पीपल जो होते, नॉर्मल आदमी, उसमें आप पूछिए जाकर के हिस्ट्री बता देगा। और आप किसी ऐसे सुन्नत के आदमी से पूछिए, कुछ नहीं बताता। मैं आपके सामने यही एग्जाम्पल होते कि मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ मरवान का, आप मरवान को पहचानते नहीं, आप सब नहीं जानते मरवान का। सबसे बड़ा अहले बैत का दुश्मन लानती। कहते हैं कि हम मरवान के पास मस्जिद नबवी शरीफ में, यानी मदीना शरीफ, मदीना तैयबा जो मस्जिद है नबवी, बैठे थे हम लोग, उसके पास बैठे, हम लोग बैठ गए उसके पास। हजरत अबू हुरैरा मरवान को बता रहे थे, मरवान से पूछ नहीं रहे थे, मरवान को बता रहे थे, उससे कह रहे थे, बता रहे थे कि मैंने अल्लाह के रसूल को खुद फरमाते हुए सुना है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की हलाकत होगी, मतलब मेरी उम्मत की बर्बादी होगी कुरैश के औबाश लौंडों के हाथ। कुरैश के औबाश, औबाश मतलब आवारा वर्ग होते, आवारा मर्दे होते। मेरी उम्मत की बर्बादी होगी कुरैश के औबाश लौंडों के हाथ।
मरवान ने ये सुनकर कहा, ऐसे औबाश जवानों पर अल्लाह की लानत है। मरवान बोल रहा है, हालांकि खुद औबाश है, वो खुद औबाश है, खुद बदतमीज है, और सुन करके कह रहा है कि ऐसे औबाश लौंडों पर अल्लाह की लानत है। फिर हजरत उबैर उसने जो कहा ना अल्लाह की लानत है, अबू हुरैरा उसको जवाब दे, उनका जवाब क्या सुना। अबू हुरैरा ने कहा, मतलब गुस्से के अंदाज से, अगर मैं चाहूं, उसने तो सुना कि तुम लानत कर रहे हो और तुम खुद ही औबाश हो, तो उसका जवाब दे रहे हैं गुस्से में, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें नाम भी बता सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें नाम भी बता सकता हूं कि वो कौन कौन है। 3 मरतबा गुस्से में फरमाया कि वो कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन। ये हदीस कहां है? बुखारी में है। अब इसी हदीस के जो आगे के अल्फाज हैं वो इस हदीस को क्लैरिफाई करते हैं। ये हदीस सन 60 हिजरी के मुताबिक है, जब करबला का वाक़या हुआ था। बात समझे आप? अब यही हदीस फिर आती है सही बुखारी, मैंने तो आपको बताया पहले सही बुखारी, फिर ये हदीस आ रही सही बुखारी में। इमाम बुखारी इसी हदीस को कितनी जगह लेकर के आए। अगर ये हदीस सही नहीं होती तो क्या इमाम बुखारी इसको बार बार लेकर के आते? उनको अपनी अकल से जवाब देते। अगर ये हदीस सही नहीं होती तो क्या इमाम बुखारी इसको बार बार लेकर के आते या नहीं आते? सबको इतना जवाब नहीं आते। फिर इमाम बुखारी इसको लेकर के आ रहे हैं किताबुल मुनाकिब, जिल्द खंडो 3 पाता 1319, हदीस नंबर 3410, हदीस नंबर 3410, 3410। अच्छा, बुखारी शरीफ जो शरह है, शरह समझते हैं आप? व्याख्या, इसको आप व्याख्या बोलते हैं, व्याख्या शरह इसको बोलते हैं। बुखारी शरीफ की जो सबसे अच्छी शरह है वो है फतहुल बारी शरह सही बुखारी, इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब इमाम हजर अस्कलानी इस हदीस की शरह में लिख रहे हैं, शरह में इस हदीस पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इमाम हजर अस्कलानी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा मदीना की गलियों में चलते वक्त, मदीना की गलियों में जब चलते थे तो बाआवाज बुलंद जोर से, सुन रहे मेरी बात कि नहीं? तवज्जो है मेरी तरफ? बाआवाज बुलंद जोर से ये बात कहते चलते थे, या अल्लाह, या अल्लाह 60 हिजरी का वो दौर मुझे ना दिखाना, या अल्लाह 60 हिजरी का, 60 हिजरी, आज हिजरी कितनी है? 1443, 42 खत्म हो गई, 43 शुरू हो गई पहली मुहर्रम से, 1443 हिजरी चल रही है। साल कितना है ये इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से? 1443, 1443। इमाम हजर अस्कलानी इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना की गलियों में जब चलते थे तो ये दुआ फरमाते हुए बावाज़ बुलंद कहते थे कि या अल्लाह मुझे 60 हिजरी से पहले मौत दे देना, मुझे वो दिन ना दिखाना 60 हिजरी का। क्यों? क्योंकि 60 हिजरी ही वो हिजरी है जब करबला वाक़या हुआ। दुआ फरमाते थे कि वो दौर, वो मंजर मुझे मत दिखाना, उससे पहले मुझे मार डालना। मेरी आंखों में वो ताब ही नहीं, वो ताकत ही नहीं कि मैं हुसैन को ज़िंदा होते हुए देख सकूं। साहबी रसूल कह रहे हैं। आज के कुछ लोग नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, हुसैन के साथ ऐसा हुआ नहीं था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो क्या साहबी से बड़े हो? अगर तुम अबू हुरैरा से बड़ा तुम्हारा मकाम है?
अब इसकी शरह फरमाते हैं। फिर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी लिखने वाले इमाम हजर अस्कलानी, इसका खंडो जिल्द है 13, खंडो 13 और इसका सफा पेज नंबर है 10 लिखते हैं कि इस रिवायत में साफ 60 हिजरी की तरफ इशारा है कि उम्मत का वो औबाश लौंडा जिसके हाथों उम्मत की हलाकत होगी, यानी उम्मत का वो आवारा आदमी जिसके हाथों उम्मत तबाह होगी, वो यजीद इब्न मुआविया है। कौन है? यजीद इब्न मुआविया। मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम हजर अस्कलानी लिख रहे हैं। इतने बड़े आदमी, चोटी के पार के आदमी, इनके बराबर का आलिम होना मुश्किल है। इमाम हजर अस्कलानी वो लिख रहे हैं, इसमें साफ इशारा है 60 हिजरी की तरफ। और वो औबाश वाला कौन है? यजीद इब्न। और इसकी दलील है हजरत अबू हुरैरा का ये कौल। कौन सा कौल? इसकी दलील है हजरत अबू हुरैरा का ये कौल कि मुझे 60 हिजरी से पहले मौत। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आई या नहीं आई? कि सरकार जो आलम ने करबला की क्वेश्चन गोई पहले कर रखी है, वरना अबू हुरैरा तो ये बात नहीं कहते ना कि मैं अगर चाहूं तो तुम्हें नाम गिनवा सकता हूं कि वो कौन कौन है। मैंने रसूलुल्लाह से सुन रखा है कि कौन कौन लोग हैं जो ऐसा करेंगे। बुखारी का हवाला दिया, शरह सहीह बुखारी का हवाला दिया। अच्छा, इस हदीस, ये हदीस जो मैंने अभी आपको पढ़ी, ये सिर्फ बुखारी में नहीं है, और कहाँ ये भी उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, ये भी बुखारी की शरह है। उम्दतुल कारी किताब, उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, ठीक है। इसके लिखने वाले इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह। लिखा कौन? राइटर कौन? इमाम बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह। इसके जिल्द वॉल्यूम खंडो है 4 और पेज नंबर है 180 और 181, 180 एंड 181। उसके अलावा इमाम अहमद बिन हंबल, अहले सुन्नत के वो 4 बड़े इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, ये 4 बड़े इमाम में से एक इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी मुस्नद यानी मुस्नद अहमद बिन हंबल खंडो 2 वॉल्यूम 2 पेज नंबर है 304 और 324, हदीस नंबर है 8020 और हदीस नंबर है 8287 8287। उसके अलावा यही हदीस फिर लेकर के आए हैं इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौजमुल औसत में। उस मौजमुल औसत किताब का नाम मौजमुल औसत, लिखने वाले इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिल्द वॉल्यूम 2 पेज नंबर है 105 और हदीस नंबर है 1397। फिर यही हदीस इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वत में लेकर के आए हैं, जिसकी खंडो जिल्द है वॉल्यूम है 6, खंडो 6 वॉल्यूम 6 और सफा है पेज नंबर 466 466। इतनी जगह ये हवा में तीर नहीं चला रहा, जो बात बोल रहा हूं दलील के साथ बोलूंगा। मैंने कितनी दलील दी है, एक है आप सच कर लें, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करें, पेपर पे लिख लें, इसको सर्च करें कि ये हदीसें जहां जहां पर मैंने नाम लिया, मुस्नद अहमद बिन हंबल, दलाइल नबुव्वत की तमाम किताबों में ये हदीस इस जगह पर किसी नंबर के साथ है कि नहीं। भाई देखो, एक चीज कहूं मैं, एक सेकंड
एक हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ। यहाँ के बाद फिर जगह जाना, वहाँ रात भर बोलना है, सुबह 4 बजे तक। आदत मेरी ये है, खांसी आ रही है। फिर भी हुसैन का जिक्र है, मुंह से खून भी आ जाएगा तो भी बंद नहीं होने वाला। अरे हुसैन का जिक्र इतने बड़े बड़े आए और चले गए, बोली बंद कर सके तो मेरी क्या औकात है। और मैं ही क्या, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे सकड़ दादा, मेरे परदादा, मेरे छकड़ दादा, दादाओं के दादा, सारे के सारे दादा हुसैन पर कुर्बान। असल बात यह है ना कि मैं एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं दलील से बात न करूं तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि आप इतनी बड़ी शख्सियत मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब की औलाद हो करके खाली फायरिंग, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, दलील से बात नहीं कर रहे। मैं अगर दलील से बात न करूं तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। इसलिए जो बात कहता हूं दलील से मैं कहता हूं। देखिए फारसी में कहावत है, पर्शियन फारसी मुल्ला है, आसाए तीर बजाए तीर। समझ रहे आप? जुमला है आसाए तीर बजाए तीर। अगर तीर मौजूद ना हो, शेख मौजूद ना हो, तो शेख की जो छड़ी होती है ना, तीर की छड़ी, वो भी काम में आती है। समझे आप? आसाए तीर बजाए तीर, तीर मौजूद ना हो तो तीर की छड़ी भी काम में आती है। तो एक छड़ी वो होती है जो लकड़ी की होती है, जिसको टेक करके आप चलते हैं, और एक छड़ी वो होती है जो आल-औलाद होती है। तो अगर मैं मौलाना मिसबाहुद्दीन अलैहि रहमत की औलाद हो करके, उनकी औलाद हो करके, लीजिए कुछ दिक्कत नहीं, उनकी औलाद हो करके अगर मैं दलील से बात न करूं तो कल को अगर मेरे परदादा, मेरे दादा कयामत के रोज मेरा गिरबान पकड़े और मुझसे पूछे कि तुमने मेरे नाम बदनाम किया बगैर दलील के बात किए हुए हवाई फायरिंग कर करके, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ये मैं अपनी इज्जत नहीं रखना है, उनकी इज्जत रखना, जिनके वसीले से मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा आज का जो मौजूद वाकया करबला है, लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ दलील के साथ, इसलिए मैंने ये वजह आपको बता दी ताकि दिमाग में मतलब ये ना रहे आपको कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई परेशानी, कोई एक मतलब किंतु परंतु कोई पॉइंट ना रहे। अच्छा आगे बढ़ा जाए, उम्मीद है। अब एक और लीजिए, सब वाकया करबला में ले रहा हूं। जो ये कहते हैं कि वाकया करबला झूठ है, वो जवाब दे रहे हैं। मैं हदीस का साबित कर रहा हूं कि वाकया करबला हुआ है। पिछले साल मेरा टॉपिक कुछ और था, इस बार मेरा टॉपिक यही है कि मैं साबित कर रहा हूं वाकया करबला हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर जिंदगी रही, अगर जिंदा रहा, यहाँ आपके सामने आया तो फिर बताऊंगा कि किसकी शहादत किस दिन हुई और कैसे हुई। फिर शहादत बताऊंगा किसकी शहादत कैसे हुई और किस दिन हुई, क्योंकि एक रात में इतना मैटर बोलना बहुत मुश्किल है। वो 72 शोहदा थे, 72, एक दो नहीं थे, 72 शोहदा थे करबला में। अच्छा, करबला के शोहदा क्या सिर्फ 72 है? हम लोग तो ये सुनते हैं ना कि 72 शोहदा है, 72 शोहदा है, 72 इमाम हुसैन प्लस 72 यानी टोटल 73। अगर इमाम अली मकाम को उसमें जोड़ दिया जाए तो 73 मिला। समझ में आएगा? करबला के शोहदा क्या सिर्फ 72 थे? जी नहीं। हम जब कहते हैं ना कि 72 शोहदा, वो शहीद को 72 शहीद 72,
तो 72 शोहदा की मीनिंग, उसके मतलब ये है कि जो मैदान में शहीद हुए हैं, करबला की रेत में, करबला के मैदान में वो 72 थे, मैदान वाले 72 थे। जो करबला का वाकया हुआ, जो शहादत हुई है 7 के बाद 8, 9, 10 में, इसमें 72 जो मैदान में हुए, जो मैदान से पहले शहीद हुए और मोहम्मद उसमें आते हैं, मुस्लिम की नकील आते हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? वो भी करबला की ही शोहदा रिलेटेड टू करबला है, उनका भी ताल्लुक इसी वाकया करबला से है। जब हम कहते हैं, जब आप किसी के सामने कहिएगा या कोई आपके सामने कहे कि 72 शोहदा, 72 शोहदा, तो इसका मतलब ये होता है कि एट द टाइम those who were present in the battle of Karbala, they were 72, but before them जो वहां मौजूद थे वो 72 थे, वो 72 थे, लेकिन उनसे पहले जो हुए शोहदा वो भी हैं। बात समझ में आई मेरी? 72 का मतलब ये है मैदान में जो 72, उसके आगे भी लोग गए हैं, उसके पीछे भी लोग गए हैं। करबला के बाद भी कुछ शहादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक वाक़या करबला से रह चुका है। मालिक अशकम है, जिसमें हबीब इब्न मज़ाहिर है, मुस्लिम बिन अकील है, हज़रत औन है, हज़रत मोहम्मद है। ये जो शहादतें जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मैं शहादत बयान करूँगा आइंदा से इंशाअल्लाह, शहादत बयान करूँगा कैसे, किस दिन, किसकी साइकिल कैसे हुई है। करबला के आगे पीछे जो शहादत हुई ना, वो बयान करूँगा। और मुझे सिर्फ एक रात पूरी चाहिए, एक रात पूरी चाहिए सिर्फ इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की इबादत करके। अगर मैं सिर्फ हुसैन बयान करूँ तो एक रात पूरी लगेगी, बाकी शहादतें तो अभी छोड़, सिर्फ हुसैन को बयान करूंगा, सिर्फ हुसैन की शहादत, एक रात मुझे चाहिए। कि मेरे मौला को ऐसी दर्दनाक और ऐसी तकलीफ शहादत दी गई है जिसकी मिसाल आज तक तारीख में किसी किताब में, मतलब उसके बाद किसी की ऐसी शहादत नहीं, ना उससे पहले किसी की। मसला ये ना, देखिए शहादतें बहुत हुई इस्लाम में। क्या हज़रत उमर फारूक शहीद नहीं हुए? वो भी तो शहीद हुए ना। हज़रत उमर फारूक बकरीद के चांद, अभी बकरीद गई है, ईद-उल-ज़ुहा, बकरीद की चांद की 26 तारीख को इशा की नमाज में शहीद हुए। आपको इशा की नमाज में रखा गया। क्या हज़रत उस्मान शहीद नहीं हुए? तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान 30 दिन के भूखे प्यासे, आप सोचिए 30 दिन के भूखे प्यासे उस्मान को शहीद किया गया। क्या इमाम अली मकाम मौला अली शहीद नहीं हुए ना? इमाम हसन मुस्तफा शहीद नहीं हुए? शहादतें बहुत हुई इस्लाम में, लेकिन करबला का इतना नाम, इतना जिक्र, इतना मुकाम क्यों है? इसको कभी सोचा आपने? अपने जहन में सोचिए। कभी आपके जहन में ये सवाल उठा कि हम उन शहादतों को वो मुकाम नहीं देते जो करबला को देते? कभी सवाल उठा आपके जहन में? नहीं उठा। मेरे जहन में अक्सर ये सवाल उठा। हिस्ट्री का स्टूडेंट क्या करें? अक्सर ये सवाल उठता है कि क्यों करबला को इतना याद किया जाता है, बाकी शहादतों को इतना याद नहीं किया जाता? क्योंकि वो शहादतें तन्हा हुई, जिसको शहीद किया गया वो तन्हा थे उस वक्त, वो बस फर्दे वाली शहीद थे। जब अली शहीद हुए तो सिर्फ अली ही हुए, अली के साथ कोई दूसरा नहीं। जब हसन शहीद हुए तो सिर्फ हसन ही हुए, हसन के साथ कोई दूसरा नहीं हुआ। इसी तरह से उमर, उस्मान, जब जो शहीद हुए तन्हा शहीद हुए, उनके साथ कोई दूसरा नहीं हुआ। लेकिन हुसैन को जब शहीद किया गया है तो पूरे आले रसूल के साथ शहीद किया गया। हुसैन तन्हा शहीद नहीं हुए, और हुसैन पर जिस तरह
से जुल्म हुआ, जिस जुल्मत के साथ, जिस तकलीफ के साथ इमाम आली मुकाम को शहीद किया गया है, इस तकलीफ के साथ दूसरों को शहीद नहीं किया गया, सिवाय 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 इमाम हसन मुश्तबा के। एक रवायत अब और लीजिए, मैं बाकी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इधर उधर की बात करके। जो बातें कर रहा हूं मुझे ऐसे जो बेकार बातें नहीं है, सारी की सारी काम की बातें आपके समझने का है। अब हदीस है, इस हदीस की राबिया कौन? फिर से हज़रत उम्मे सलमा। अच्छा, वजह क्या है ना, करबला पे जितनी हदीस है ज्यादातर सबकी राबिया उम्मे सलमा क्यों है? वजह आपको समझ में आ रही है? सबकी राबिया उम्मे सलमा परसेंटेज क्यों? क्योंकि आप ही तो हया से थी ना, आपको लिहाज से क्या मिलती? हुजूर की जितनी वाइफ थी सब तो जा चुकी थी, सिर्फ उम्मे सलमा ही तो हया से थी, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे। अब फिर उम्मे सलमा कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्ज़ मतलब ये उर्दू का लफ्ज़ है ना, वाज़े, इसका मतलब है क्लियरली, साफ साफ, वाज़े लफ्ज़ों में सरीहन मुझे ये फरमाया, मुझे उम्मे सलमा कहती है क्लियरली मुझे ये बताया कि मेरी हिजरत के 60वें साल, यानी 60 हिजरी, मेरी हिजरत के 60वें साल मेरे इस शहजादे हुसैन को कत्ल किया जाए। क्या कह रही है? मेरी हिजरत के 60वें साल रसूल ने फरमाया डायरेक्ट मुझसे कि मेरे इस नवासे हुसैन को कत्ल किया जाएगा। ये हदीस बस इतनी सी, यही तो खत्म, इसके आगे ना, इसके आगे लफ्ज़ उसमें ऐड है ना, इसके पीछे कोई लफ्ज़, बस यही था। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह हदीस इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मौजमुल कबीर में लेकर के आए। इमाम तिबरानी ने अपनी अहादीस की किताब है, इसको 3 हिस्सों में बांटा है, अल-मौजमुल कबीर, अल-मौजमुल औसत, अल-मौजमुल सगीर। कबीर का मतलब होता है बड़ा, अल-मौजमुल कबीर यानी इसमें वो हदीसें हैं जो 100 में 100% सही है, इसकी सेहत पर कोई शक नहीं, तमाम सही हदीस है। अल-मौजमुल औसत, इसमें वो हदीसें हैं जिनकी सेहत हल्की सी कमजोर है लेकिन फिर भी सही है, बात समझे? जिनकी हदीस की सेहत हल्की सी कमजोर है लेकिन फिर भी सही है। और अल-मौजमुल सगीर में वो हदीसें हैं कि जिनकी सेहत कमजोर है, गलत नहीं है, हदीसें कमजोर है, जेनिंग सिस्टम कमजोर है। अल-मौजमुल कबीर, अल-मौजमुल औसत, अल-मौजमुल सगीर। बात यह है ना कि आप लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, वजह ये कि इल्मी बातें हैं और इस तरह की बातें करने के लिए माइंड में इल्मी माइंड होना चाहिए, तब जाके बात अच्छी भी लगती है। लेकिन हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात, हो सकता है कि आपके मोबाइल के जरिए कल को मेरी इन बातों को कोई दूसरा कोई आलिम सुने तो फिर वो आपको बताएगा कि भाई ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब इमाम तिबरानी इस हदीस को कहाँ लेकर के अल-मौजमुल कबीर में, जहाँ सारी सही हदीसें हैं, उसकी वहां पर अल-मौजमुल कबीर की हदीस के लिए जिल्द नंबर 3 है, खंडो 3, वॉल्यूम 3, पेज नंबर 105, 105, हदीस नंबर है 2807, 2807। कितनी है हदीस नंबर? 2807। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं जो मैंने अभी आपसे कही कि सिर्फ सरकार वालों ने वाकया करबला की खबर नहीं दी, बल्कि सन भी बताया 60 हिजरी, वो भी मैंने आपसे कहा। पहले मैंने कहा आपने खबर वाली हदीस में मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज मैंने कहा कि किस
सन में होगा, किस ईयर में होगा, ये भी बताया। वो ईयर वाली हदीस भी मैंने आपको बता दी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई तो नहीं समझ आई? नहीं समझ में आई। पहले मैंने आपसे कहा कि सरकार दो आलम ने करबला के बारे में पहले बता दिया था हदीस में, तो वो हदीस भी मैंने आपको बता दी, किस हदीस में बताया था। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने आपसे कहा कि सरकार दो आलम ने किस सन में, किस हिजरी में करबला होगा, ये भी बता दिया था। वो हदीस भी अभी मैंने आपको सुना, सन 60 हिजरी और अबू हुरैरा जो रवायत 60 हिजरी वाली, उससे भी क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट मैंने कहा था कि सिर्फ हिजरी और खबर नहीं दी, बल्कि कौन ऐसा करेगा, यजीद का नाम भी बताया है। वो रिवायत की उससे ले, यजीद का नाम कहां बताया है देखें आप। यजीद का नाम, कुछ लोग ऐसे भी आजकल आ गए हैं, मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ेगी, जो यजीद को जन्नती माना है। ये जन्नती है, आपने सुना है कोई ऐसा कोई बयान सुना है जिसमें कहा गया यजीद जन्नती है? हाँ या ना जवाब सुना है कि नहीं सुना? आपको सब कुछ नहीं सुना? नहीं सुना? अल्लाह खैर करे। मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, तो किसी का भी नाम लेना, उसकी इज्जत को डाउन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी भी फिरके का आदमी है, देवबंदी हो, बहादुर हो, कोई भी हो, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। मेरा ये शेर है कि मैं किसी का नाम आपके सामने शान कर दे सकती हूँ। हर किसी की अपनी अपनी इज्जत है, ठीक है? वो शख्स ऐसा था कि फिलहाल वो इंडिया से बाहर है और इंडोनेशिया में मौजूद है, जिसका एक चैनल चलता था, आप लोगों ने शायद उसका बांग्ला ट्रांसलेशन भी आता था, उसका नाम था पीस टीवी। अब आपको समझ में आया मेरा इशारा किस तरफ है? उसमें एक शख्स ने उससे आकर के सवाल किया कि आप यजीद के मुताबिक कुछ बताएं कैसा हुआ। तो उसने कहा बुखारी की रिवायत सुना जिसमें ये कहा गया कि सरकार दो आलम ने ये फरमाया कि एक रिवायत उसने सुनाई बुखारी शरीफ की कि मेरी उम्मत का बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और इस बात का जवाब मैं सलाम करना चाहूँगा पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को। मेरा हजारों सलाम है उनको कि आपने तकरीबन 1.5 घंटे इसका जवाब दिया इस हदीस पर। मैं तो आपको चंद मिनटों में दूंगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने 1.5 घंटे मुसलसल इस हदीस का जवाब दिया, मुसलसल 1.5 घंटे तक। यजीद जहन्नमी है तो साबित किया 1.5 घंटे मुसलसल। तो मैं मुसलसल 1.5 घंटे में भी नहीं जाऊंगा, मैंने 1.5 घंटा शुरू किया तो फिर हो गया, मुझे और भी दूसरी जगह जाना है, माफ करेंगे, सॉरी। लेकिन ये जो उसने जो हदीस कही, मैं हदीस गलत है ये साबित करूंगा, बस इतना कहूंगा। हदीस किस तरह गलत है और किस तरह से गलत है। उन्होंने बुखारी शरीफ की एक रिवायत पढ़ी कि सरकार दो आलम ने फरमाया मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर, लश्कर समझते हैं? लश्कर किसको बोलते हैं? मतलब जैसे करबला के मैदान में एक तरफ इमाम आली मकाम थे, एक तरफ यजीद। तो जो इमाम आली मकाम का जो ग्रुप था, यजीद का जो ग्रुप था, इसको बोलते हैं लश्कर। ये जो ग्रुप होता है जो लड़ने जाता है, हर ग्रुप को लश्कर नहीं बोलेंगे, लश्कर उसी ग्रुप को बोलेंगे जो मैदान में उतरा है लड़ने के लिए, ग्रुप वाइज, ग्रुप की शक्ल में, वो होता है लश्कर।
बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, और ये मैं एक चीज आपको चीज दे करके जा रहा हूँ ताकि आपके सामने भी कोई सवाल करे तो फट से आप भी जवाब दे देना, मैं मुझसे जवाब लेकर के जाऊँ। क्या फरमाया? कहते हैं कि सरकार वालों की रिवायत है 29 कि मेरी उम्मत, उन्होंने फरमाया, सरकार वालों ने फरमाया, मेरी उम्मत का वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा। कुस्तुनतुनिया एक जगह है, आप नेट पर सर्च करेंगे ना कुस्तुनतुनिया लिख करके गूगल पे, तो आपको जगह आ जाएगी, आपको समझ में आया कुस्तुनतुनिया कहाँ है, किस इलाके में है। जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा मग़फ़ुरुल्लाह, उसकी मग़फ़िरत है। एक हदीस उसने सुनाई, हदीस क्या थी? सरकार दो आलम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत का वो ग्रोह, वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा, जंग करेगा कुस्तुनतुनिया से, उस पे जो हमला करेगा। ये नहीं कहा सरकार दो आलम ने, ये नहीं फरमाया कि जीतेगा या हारेगा, हारने और जीतने की बात ही नहीं, जो हमला करेगा, सिर्फ हमला करेगा, मग़फ़ुरुल्लाह, उसकी मग़फ़िरत है। ठीक। और फिर वो आलिम साहब ने अपने चैनल पर यह कहा कि जब हमला हुआ था तो यजीद उस हमले में मौजूद था, हमला करने वालों में यजीद मौजूद था। ठीक। और सिर्फ मौजूद नहीं था बल्कि उस लश्कर का वो कमांडर था। क्या था? कमांडर था, कमांडर जो लीड करता है, उस लश्कर का वो कमांडर था। और आप देखिए कि सरकार दो आलम की ये अल्फाज, अब वो आलिम साहब को मैं जुमला कह रहा हूँ, सरकार दो आलम के अल्फाज मग़फ़ुरुल्लाह, उसकी मग़फ़िरत है। जब यजीद उसमें शामिल था और कमांडर था तो उसकी तो मग़फ़िरत हो गई, जन्नत में गया कि नहीं गया? और उसने ये आवाम को बेवकूफ बनाया, वो आलिम साहब ने। इस तरह से जवाब दिया। अब वो जो अगला बंदा जो सवाल कर रहा था वो बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, जिसने सवाल किया था वो पढ़ा लिखा था नहीं। अब उसने जो सुना उसको सही समझ लिया है। जाहिर सी बात है, आलिम साहब ने ऐसे अंदाज में कहा है कि सामने वाला कोई भी हो जन्नती। अभी मैं इस अंदाज में आपसे कह रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हदीस है, मग़फ़ुरुल्लाह यजीद उसमें था तो यजीद की मग़फ़िरत हो गई तो जन्नत में चला गया। अरे बदबख्त, बेवकूफ, गधे, पराकल, बेहया इंसान, कौन सी जन्नत की बात करते हो? उस जन्नत की बात करते हो कि जिसके सरदार हसन और हुसैन है, या उस जन्नत की बात करते हो जिसकी मालिक सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़ोहरा है, कि उन्हीं को बच्चों को कत्ल करके जन्नत में जाएगा? तुम्हारे अकल पे कौन सा पर्दा पड़ा है? शैतान का पर्दा है? कौन सा इल्म है तुम्हारा? कौन सी जन्नत की बात करते हो? जन्नत के सरदार हुसैन को कत्ल करके जन्नत में जा रहे जाओगे? हाँ, कौन सी जन्नत में चला गया भाई यजीद? अजीब मामला बना करके रखा है, अजीब तमाशा बना करके रखा है। सुनिए उसका जवाब, हदीस सही है। दिमाग ठंडा आपका, दिमाग ठंडा, दिमाग में ड्राफ्ट कोई चीज नहीं तो बोल रहा है हदीस सही है। हदीस सही है लेकिन अल्फाज छुपा दिए, बीच के अल्फाज काट दिया गया है। सरकार दो आलम ने फरमाया मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर, लफ्ज है अव्वलो जैशन, अरबी लफ्ज है ना हदीस में, वो लिखा हुआ है अव्वलो जैशन, यानी पहला लश्कर। पहला लश्कर जो कैसर रूम पर हमला करेगा, उसको दुनिया का नाम भी नहीं है।
के दौर में मान भी हम ले कि वो जो कैसर रूम था वही इलाका, चलिए थोड़ी देर के लिए मान कि वही इलाका वही एरिया जो कुस्तुनतुनिया है। फिर भी पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे या कैसर रूम पर हमला करेगा मग़फ़िरत, उसकी मग़फ़िरत है। आलिम साहब ने क्या हदीस सुनाई? सरकार वालों ने फरमाया मेरी उम्मत का वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा। बात क्या छुपा दी? पहला एक लफ्ज वहां से गायब कर दिया। अब एक लफ्ज की वजह से कितनी गलतफहमी पैदा हुई देखिए। मेरी उम्मत का वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, और फिर मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर फर्स्ट जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा। अब आइए हम तारीख खोल करके देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर हमला कुल कितनी मरतबा हुआ है। तारीख उठाइए, आप जो भी तारीख की किताबें हैं इब्न कसीर की अल-बिदाया व निहाया उठाइए, इब्न खलदून की तारीख इब्न खलदून उठाइए, तारीख दमिश्क उठाइए, तारीख बगदाद उठाइए। ये सब हिस्ट्री की किताबें हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। मैंने कहा ना कोई बात मैं बगैर दलील के नहीं कहता। आप तारीख की किताबें उठाइए, उसमें सर्च कीजिए कि कुस्तुनतुनिया पर कितने हमले हुए। आपको वहां लिखा मिलेगा कुस्तुनतुनिया पर कुल 8 हमले हुए। कितने? 8 हमले, 8 मरतबा हमला किया गया कुस्तुनतुनिया पर, कैसर रूम पर। असल लफ्ज़ तो कैसर रूम है ना जो हदीस में है, कुस्तुनतुनिया नहीं है, कैसर रूम है, एक जगह है। कुल कितने हमले हुए? 8 ठीक है। सरकार ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर, अव्वल जैश, सिर्फ पहला लश्कर, उसकी मग़फ़िरत है, सबकी मग़फ़िरत नहीं है। हदीस के अल्फाज़ है मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर, सिर्फ पहला जो कैसर रूम पर हमला करेगा उसकी मग़फ़िरत है, मग़फ़ूरुल्लाह। 8 हमले हुए, 8 की मग़फ़िरत नहीं है, सिर्फ एक की है, 7 की नहीं है, सिर्फ एक की है, 7 की नहीं है। 8 में से एक निकाल तो कितना बचा? 7 ही ना बचा। तो 7 की नहीं है, सिर्फ एक की मग़फ़िरत जो पहला है। हदीस खोल करके देखिए और फिर तारीख की किताब खोल करके देखिए, दोनों को एक जगह मिलाइए तो आपको पता चलेगा कि पहला लश्कर जो गया है उसमें ये यजीद या पलीद बदबख्त नामकूल नालायक था ही नहीं। पहले लश्कर के कमांडर साहबी रसूल, मेजबान रसूल, मेरे जद्दे अमजद, मैं उन्हीं की नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जद्दे अमजद हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। सुना था ना, नाम तो सुना है हज़रत अय्यूब अंसारी का। कौन अय्यूब अंसारी? मेजबान रसूल, कि जब रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ ले गए तो जिनके घर में ठहरे ये वही अय्यूब अंसारी है, जिनसे अंसारी नस्ल चली है। मैं भी अंसारी हूँ, मेरा असल नाम ज़रगानुद्दीन अहमद अंसारी है और मेरा खानदानी शिकरा हज़रत अय्यूब अंसारी का मिलता है। मैं उन्हीं की औलाद में से। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, पहला लश्कर जो गया है उसके कमांडर हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, और सरकार दो आलम ने सिर्फ पहले लश्कर की मग़फ़िरत फरमाई है, मग़फ़िरत की दुआ की है, बाकी की नहीं की है। और यजीद पलीद के 7वें में था, 7th में। तो कहां से मग़फ़िरत हो गई इसकी भैया? कौन सी जन्नत में गुजर गया तुमने? एक जन्नत वो भी थी जो नमरूद ने बनवाई थी, पता है कि नहीं आपको? वो जो नमरूद शद्दाद जिन्होंने खुदाई का दावा किया था कि हम खुदा हैं, तो नमरूद ने एक जन्नत बनवाई थी इसी दुनिया में। हो सकता है उस जन्नत में गया हो शायद। हुसैन की जन्नत में तो नहीं जा सकता, नमरूद की जन्नत में भले चले जाए।
आपने देखा आपने किस तरह से आवाम को पागल बनाया जा रहा है, बगलाया जा रहा है। हदीस सही पढ़ी, लेकिन हदीस का एक लफ्ज हटा दिया उसमें से, अव्वलुजैशन, पहला लफ्ज, बस इसको हटा दिया, पूरी हदीस हमारे मतलब में चेंज हो गया। वो कहते हैं ना उर्दू में कि एक नुक्ते से खुदा भी जुदा हो जाता है। आप खुदा लिखिए, खे दाल अलिफ, खे दाल अलिफ, खे का नुक्ता अगर ऊपर है तो वो खे है, नीचे है तो जीम है। अब ऊपर अगर नुक्ता पड़ गया तो खुदा, ऊपर से नुक्ता हटा दीजिए, नीचे लगा दीजिए, जुदा। एक नुक्ते से तो खुदा भी जुदा हो जाता है भैया। बात समझ में आई कि कैसे लोगों को पगला रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, यजीद को जन्नती बता रहे हैं, जन्नत में घुस रहे हैं। भाई मेरा इस हदीस से तो साबित होता है ना, इस रिवायत से ये साबित है कि हदीस कौन सी, यजीद कौन सी जन्नत में गया? हुसैन की जन्नत में तो नहीं जा सकता। वो जन्नत जिसके हुसैन सरदार हो, फातिमा जिसकी सैयदतुल निसाए आलमीन हो, उस जन्नत में हाँ, बल्कि नमरूद की जन्नत में जा सकता। अब जैसा कि मैंने कहा, सरकार वाले ने डायरेक्ट नाम भी बताया यजीद का, ठीक है। अच्छा